अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इकरा एकेडमी। हमने फर्स्ट पार्ट देखा था 1.5 हिज फर्स्ट फ्लाइट का। अभी हम सेकंड पार्ट देखेंगे। मतलब ऐसा दिखा रहा है क्या नहीं, क्या एक पैर अंदर ले रहा है, एक पैर पर के अंदर छुपा रहा था वो सीगल। तो मतलब उसको ऐसा दिखा रहा था कि मैं अभी गिरने वाला हूँ, लेकिन इसको कोई भी नोटिस करता है। कोई भी उसको ध्यान नहीं देता, कोई भी उसको नोटिस नहीं था। He saw his two brother and sister lying on the plateau and dozing with their head sunk into their neck। वो देख रहा है कि उसको जो दो भाई और बहन क्या है नीचे बैठे हुए हैं डोजन में, विद देयर हेड, जो उनकी गर्दन है खाई में संक यानी डुबाना, इनटू देयर नेक यानी उस नेक को प्लेस में डुबाए हुए हैं, नहीं इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। मतलब कोई उसको तरफ ध्यान नहीं दे रहा, मुतवज्जा नहीं दे रहा है। हिज फादर वॉज प्रिनिंग द फीदर ऑन हिज वाइट बैक। उसके फादर क्या कर रहे हैं, उनके पैरों को ज़रा साफ कर रहे हैं। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। सिर्फ उसकी माँ उसको तरफ देख रही है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम। तो उसकी माँ उसकी तरफ देख रही है, उसको देख रही है। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन लिटिल, मतलब एक थोड़ी सी ऊंचाई पर खड़ी हुई देख रही है उसको। हर वाइट ब्रेस्ट ट्रस्ट फॉरवर्ड, जो उसका जो सफ़ेद छाती वैसा सामने आई हुई है। नाउ एंड अगेन, और वह बार बार देख रही। शी वॉज टोर एट अ पीस ऑफ हिज ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। मतलब क्या, अपने एक छोटा सा मछली टुकड़ा पैर में लिए हुए हैं और वो दिखा रही है उसको। द साइड ऑफ द फूड मैंडेट हिम, मतलब जो फूड की एक झलक उसको मतलब पागल कर रही है इसको। हाउ ही लव टू टीयर फूड एंड दैट अवे, स्क्रैपिंग हिज बेक ऑन नाउ एंड अगेन ऑन द वेट इट। वो क्या कर, मतलब उसको बेक तो भूखा है, भूख जोरों में लग रही है। उसकी माँ क्या कर रही है, फिश का टुकड़ा दिखाकर उसको से बता रही है कि यहाँ पर फिश है, तू आ जा उड़कर। लेकिन वो नहीं आ, लेकिन भूख के मारे वो इतना परेशान है, अपनी चोंच क्या करता है वैसा बार बार नीचे दे रहा है और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा है। वेट वेट इट यानी शार्पन, ज़ोर से चिल्लाता है। गा गा, ही क्राइड बिगिनिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। मतलब होता है कि गा गया ने क्या, लाओ मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, उसकी माँ से कह रहा है। गॉल शी स्क्रीम बैक डिजरली, वो मतलब वो ज़ोर से चिल्लाती है। गाओ को लहा, यानी इसका मतलब ये होता है कि स्क्रीम बैक, इसकी आवाज़ दे रही है डिजरली। बट ही केप्ट कॉलिंग plentifully, and after minutes so he uttered a joyful scream। मतलब वो जोर से वो चिल्लाता है, उसके बाद 1 मिनट के बाद वो अटर यानी चिल्लाता है, जॉयफुल स्क्रीम यानी खुशी की चीख में। हिज मदर हैड पिक अप अ पीस ऑफ फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस हिम टू विथ। मतलब वो क्यों चिल्लाता है, उसकी मदर क्या करती है, थोड़ा सा फिश का टुकड़ा लेकर उसके अतराफ में उड़ती है। ही लीन आउट ईगरली, मतलब वो एकदम झुक जाता है। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और अपने पैर से क्या है वो फीट को पकड़ता है। ट्राइंग टू गेट नियरेस्ट टू हर एज ही फ्लो अक्रॉस, और वो जहाँ पे उड़ रही है उसके करीब में जाने की कोशिश करता है, पैर से पहाड़ को बंद पत्थर को पकड़ कर। बट वेन शी जस्ट स्टॉप अपोजिट टू हिम ही हाल्टेड, जैसे ही उसके एयरपोर्ट बिल्कुल सामने जाती है और वहाँ पे वो रुक जाती है। हर विंग्स मोशनलेस, और उसके पर क्या है, बिल्कुल मोशनलेस, बगैर हरकत हो जाता है। द पीस ऑफ फिश इन हर ब्रिक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बिग, मतलब वो जो उसके पैरों में जो ना क्या फिश का जो टुकड़ा हुआ था बिल्कुल उसके चोंच के करीब था, किसके, उस सीगल के। ही वेटेड अ मोमेंट इन अ सरप्राइज, और वो एकदम सरप्राइज हो कि वो वेट करता है। वॉन्डरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियर, मतलब वो परेशान होता है कि क्यों नहीं ये मेरे करीब आ रही है। एंड देन मैडन बाय द हंगर, और वो भूख से पागल होता है। ही डाइव्ड एट द फिश, और वो फिश की तरफ क्या है
डाय लगा झपकता है। विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स, मतलब जोर से चिल्लाता है और वो एकदम आउटवर्ड्स यानी कि वो बाहर की तरफ गिरता है। एंड डाउनवर्ड इनटू द स्पेस, और वो नीचे की तरफ गिरते जाता है। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज हिम, मतलब एक बड़ा सा मॉन्स्टर जो है सीजन को जकड़ता है। हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और मतलब ऐसा क्या है कि उसका हार्ट क्या है, खड़ा हो गया है बिल्कुल साकिन हालत में। ही ही कुड हियर नथिंग, ये कुछ भी नहीं सुन पाता। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, बिल्कुल लास्ट मिनट में। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग स्प्रेड आउटवर्ड, और वो क्या करता है अपने पर क्या करता है बिल्कुल बाजू की तरफ क्या है फैलाता है। द विंग रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फिदर्स, और जो उसके पर होते हैं रश अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट यानी उसके पर छाती की तरफ अगेंस्ट की तरफ फैल जाते हैं पर। देन अंडर अंडर हिज स्मक एंड अगेंस्ट हिज विंग, बिल्कुल उसके पर अतराफ में फैल जाते हैं। ही कुड फ्लाई द टिप ऑफ हिज विंग कटिंग थ्रू द एयर, और वो क्या करता है हवा चीरते हुए उड़ता है। ही वॉज नॉट फेलिंग लॉन्ग ना, अब वो ज़्यादा देर नीचे नहीं गिर पा रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुएटली डाउनवर्ड्स, जोर से जोर से चिल्लाता है, नीचे जाते जाते जोर से चिल्लाता है। आउटवर्ड्स यानी पैर फैलाता है। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो ज़्यादा देर तक घबराया हुआ नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अप बाय डेजी, मतलब थोड़ा सा घबरा था। देन ही फ्लैप हिज विंग्स वंस एंड ईश्वर अपवर्ड, अब वो क्या करता है अपने पैरों को फैलाता है और उड़ता है अपवर्ड, ऊपर उड़ता है। गा 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 गा, और हिज मदर सुप्ड एंड झपट के उसके पास जाती है। हर विंग्स मेकिंग अ लॉर्ड नहीं, जिसकी उसके पर ज़्यादा आवाज़ करते ही आंसर ही हर विद अनदर स्क्रीम, वो क्या करता है जोर चिल्लाकर उसका जवाब देता है। देन हिज फादर फ्लो ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके बाद उसके फादर उसके ऊपर आके चिल्लाते हैं। ही सॉ हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, और वो देखता है कि उसके दो भाई और उसके बहन भी क्या उसके अतराफ में आके उड़ते हैं। करवेंटिंग एंड बैंकिंग, यानी उसकी तरह लपकते हैं। लीपिंग लाइक हॉर्स, यानी घोड़ा जैसा उछलता है और उसके बाजू में उड़ते हैं। मतलब एक दूसरे के ऊपर वो आजू बाजू में इसको क्या करते हैं कवर करते हैं। सोरिंग एंड डाइविंग, यानी ऊपर उड़ते हैं और ऊपर से नीचे डाइव लगाते हैं हवा में। आगे देखो। Then he completely forgot that he had not always been able to fly, and he commanded himself to dive and soar and curve, shriek, shrieking shrilly, मतलब वो completely भूल जाता है कि he had not always, मतलब कुछ डरने से पहले वो डर रहा था। ही कमांडेड हिमसेल्फ, वो अपने आप को बोलता है कि टू डाई सोर एंड कर्व, मतलब वो उड़ता है डाइव लगाता है और चिल्लाता है। ही वॉज नियरली ही वॉज नियर द सी ना, अब वो क्या है समंदर के बिल्कुल करीब था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर, उसके ऊपर से बिल्कुल सीधा उड़ रहा है। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, बिल्कुल समंदर को सामने से फेस करा है। ही सॉ वेस्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, और नहीं क्या वो अब क्या देख रहा है बड़ा सा ग्रीन समंदर उसके नीचे वो महसूस करता है देखता है। विद लिटिल राइज मूविंग ओवर, यानी थोड़ा सा उसके ऊपर वो उड़ रहा था। इट एंड ही टर्न हिज बैक साइड अवे एंड कवर्ड अम्यूजली, मतलब थोड़ा सा वो क्या प्लीज बाजू में लेता है हिल की तरह वो देखता है। हिज पेरेंट एंड हिज ब्रदर एंड हिज सिस्टर हैड लैंडेड ऑन हिज ग्रीन फ्लोरिंग अहेड टू हिम, मतलब वो क्या करता है उसके जो पेरेंट्स है और उसके भाई बहन क्या करते हैं लैंडेड यानी उतरते ग्रीन फ्लोरिंग, यानी जो नीचे ग्रीन समंदर था अहेड ऑफ में उसके सामने जो था। दे वेर बेकॉनिंग टू हिम, और उसको क्या करते हैं बुलाते हैं कॉलिंग शिरीनली, जो चिल्ला के बुलाते हैं। ही ड्रॉप इस लेग टू स्टैंड, मतलब वो उसके पैर क्या करता है खड़े रहने के लिए ड्रॉप नीचे छोड़ता है। ऑन द ग्रीन सी, समुंदर में। हिज लेग ऑन शंग इन टू इट, और उसके पैर क्या करते हैं उसमें डूब जाते हैं। ही स्क्रीम विथ फ्राइट एंड अटेम्प्ट टू राइज अगेन फ्लपिंग विथ हिज
विंग। वो ज़ोर से चिल्लाता है और कोशिश करता है कि वो दोबारा ऊपर उठाने की, और पैर को क्या करता है, फड़फड़ाता है। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विथ हंगर एंड कुड नॉट राइज। लेकिन वो क्या है, भूखा था, भूख की वजह से बहुत थका हुआ था, एंड कुड नॉट राइज, वो नहीं उठ पाता है। एग्जीक्यूटेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, कुछ करनी, झपट्टी मारने की कोशिश में अलग एक्सरसाइज में, लेकिन कर नहीं पाता। हिज फीट शंक इनटू द ग्रीन सी, लेकिन उसके पैर क्या है, पानी में ऐसे गए कि हरे समंदर में डूबे हुए थे। देन हिज बेली टच इट एंड ही संग नो फिजर, मतलब वो क्या होता है, जो उसके पेट था वो समंदर पानी को टच कर रहा था, एंड ये संक नो फेदर, और उसको कोई फर्दर उसको कोई ये नहीं था, ज़्यादा डूब नहीं पा रहा था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, और वो आराम से उसके ऊपर तैर रहा था। अराउंड हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसके अतराफ में क्या पूरी फैमिली थी, प्रेसिंग हिम एंड देयर ब्रिक, और उसकी तारीफ कर रहे थे। एंड देयर ब्रिक्स वेयर ऑफरिंग हिम स्क्रैप ऑफ डॉग फिश, और उनकी चोंच में क्या था, एक ऑफरिंग फिश के टुकड़े थे, डॉग फिश के टुकड़े थे, और उसको दे रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और वो उसने क्या किया, इस तरह से अपनी पहली उड़ान उसने भरी। ये क्या था, एक सीगल की कहानी थी, नहीं क्या, जो अपने भाई बहन के उड़ने के बावजूद भी वहीं घोंसले में बैठा था। उसके प्यारे उसकी हिम्मत अफजाई कर रहे थे, तो उसको सब डरा रहे थे, झपका रहे थे, लेकिन वो नहीं, लेकिन आखिरकार क्या है, भूख की वजह से उसकी माँ की कोशिश से वो उड़ पाता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू।